हेलो एवरीवन, अक्षय सिंह दिस साइड फ्रॉम आईएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। राइट, सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या हमें प्रॉब्लम्स आती है, कब हमें ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है, कब हमें अवॉइड करना है, ट्रेड करना है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, एवरीथिंग दैट वी नीड टू नो विल बी इन दिस स्ट्रैटेजी। So let's start with the video. तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ ब्रेकआउट। एक्चुअली ब्रेकआउट होता क्या है? तो ब्रेकआउट क्या होता है कि जब भी बायर सेलर्स को डोमिनेट करके एक पावर मूव देते हैं, उसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट जनरली क्या डिफाइन करता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है मार्केट का ओवर द सेलर्स, तो वहां से प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड अगर यही चीज अपोजिट साइड में हो, वाइस वर्सा, तो उसको हम लोग ब्रेकडाउन बोलते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकआउट्स हियर। सो ब्रेकआउट क्या होता है? एक पावर मूव होता है ब्रीचिंग द सेट रेजिस्टेंस लेवल। कोई एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है, हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया है सक्सेसफुली। ब्रेकआउट टेक्निक को हम लोग मोमेंटम सेटअप में कैटेगराइज करते हैं, यानी जो मोमेंटम है मार्केट का वो बिल्ड हो रहा है और अब चांसेस है कि जो प्राइस ऊपर जा रहा है वो आगे भी ऊपर ही जाएगा। ब्रेकआउट कहां से हो सकता है? ब्रेकआउट किसी रेंज से हो सकता है या ब्रेकआउट किसी चार्ट पैटर्न से हो सकता है। राइट, सबसे अच्छा इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कि आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर अप्लाई कर सकते हो, यानी 5 मिनट से लेकर आप वीकली मंथली टाइम फ्रेम्स तक जा सकते हो ब्रेकआउट ट्रेडिंग टेक्निक के लिए। सो एक एग्जांपल है हमारे पास कि ब्रेकआउट एक्चुअली में दिखता कैसे है। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ एसबीआई। ये एक डेली चार्ट है, तो आप देख सकते हो अभी रिसेंटली अप्रैल मई में ब्रेकआउट एसबीआई ने दिया था। एक सेट रेजिस्टेंस लेवल था, एक रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस ने उसको बार बार टेस्ट किया है। उसके बाद फाइनली एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, जिसको मैंने ब्लैक एरो से मार्क किया हुआ है। वंस ब्रेकआउट हैपेंस, ब्रेकआउट होने के बाद एसबीआई ने विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस एसबीआई ने 6.5% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज बीएचईएल। तो बीएचईएल में भी सिमिलर टाइम फ्रेम पर ऐसा हुआ था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रहा था, उसके बाद जैसे ही प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, एक रीटेस्ट भी दिया है जिसको मैंने येलो सर्कल से मार्क किया हुआ है यहाँ पर, एक रीटेस्ट दिया प्राइस ने और उसके बाद प्राइस ने 15% का अप मूव दिया है विद इन फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। राइट, सो ब्रेकआउट एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आप इसको सही टाइम पर सही जगह पर यूज करते हो तो एक बहुत बड़े रिटर्न्स आप जनरेट मार्केट में कर सकते हो। तो ब्रेकआउट्स को कब ट्रेड करना चाहिए? बेसिकली आप हमेशा, हम लोग ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं कर सकते, रैंडमली ट्रेड्स नहीं कर सकते। ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए एक सेट एनवायरनमेंट चाहिए हमें, मार्केट एक किसी तरीके के फेज में होना चाहिए, तभी हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे। सो हमारा जो डिसाइड करने का क्राइटेरिया है कि हम कब ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे वुड बी हाई मोमेंटम एनवायरनमेंट को फिल्टर आउट करने का क्या तरीका है कि आप 3 मूविंग एवरेजेस लगाओगे, जिसमें सबसे ऊपर होनी चाहिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज, उसके बाद 50 एंड देन 200 पीरियड मूविंग एवरेज। इफ यू आर सीइंग इट ऑन डेली चार्ट्स तो ये डेली पीरियड मूविंग एवरेज हो जाएंगे। अगर आप इसको आवरली में देख रहे हो तो आवरली के हो जाएंगे, एंड सिमिलरली लाइक वीकली चार्ट्स। तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज शुड बी अबव 200 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपका बुलिश होना चाहिए। आप उसी एसेट में, उसी चार्ट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपका जो स्टॉक है, जो इंडेक्स है जिसमें आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग अप्लाई कर रहे हो, वो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में होना चाहिए। वंस इट हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जितने भी डिप्स आएंगे वो बाय होंगे, जितने भी ब्रेकआउट्स आएंगे वो सक्सेसफुल होंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं बीएचईएल का, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, बीएचईएल का एग्जांपल। राइट, उसमें क्या है कि जब हम ब्रेकआउट्स को बाय कर रहे हैं उस टाइम पर एज वी कैन सी, ऑरेंज मेरी 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ब्लू 50 एंड ब्लैक इज 200 पीरियड मूविंग एवरेज। सो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी ब्लू मूविंग एवरेज है इट शुड बी अबव ब्लैक। राइट, तो 50 वाली जो मूविंग एवरेज है आपकी, इट शुड बी अबव 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, तभी हम वहां पर ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज हम वहां पे सेटअप को अप्लाई नहीं करने वाले।
वंस ब्रेकआउट हैपेंस, एक बार ब्रेकआउट हो जाए और उस टाइम पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस ओवर कर रही है अपसाइड में, जिसको हम ब्रेकआउट क्रॉस ओवर बोलते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका सेटअप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अब हमारा जो स्ट्रक्चर अलाइन हो गया है 20, 50 एंड 200, ये हमें बताता है कि हमारा जो स्टॉक है वो हाई मोमेंटम एनवायरनमेंट में चला गया। राइट, अब हमें ये देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। सो समराइज इट फॉर यू, अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो तो आप सिर्फ 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के ब्रेकआउट्स को ही ट्रेड करोगे, अदर देन दैट वो दूसरे सेक्टर में जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, तो 1 घंटे के चार्ट पे या आप डेली चार्ट पे जब भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप शॉर्ट स्विंग्स में प्ले कर रहे हो। नेक्स्ट, अगर आप लॉन्ग स्विंग या पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो आप डेली चार्ट्स के ब्रेकआउट्स को और वीकली चार्ट्स के ब्रेकआउट्स को फोकस करोगे, एंड देन मंथली लॉन्ग टर्म पोजीशंस, अगर मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म पोजीशंस में कैटेगराइज होगा। द बेस्ट टाइम फ्रेम टू यूज दिस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इज डेली एंड वीकली। तो डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट के जो ब्रेकआउट्स आते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो बड़े रिटर्न्स हमें कम रिस्क में मिल जाते हैं। क्या ब्रेकआउट्स फेल होते हैं? डू ब्रेकआउट्स फेल? यस, ब्रेकआउट्स डू फेल, बट ब्रेकआउट फेल होने के कुछ क्राइटेरिया है। हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम्स बहुत रहती है, तो हमें ये चीज देखनी है कि क्या फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, उसको पहचानने का तरीका हम आगे देखने वाले हैं। राइट, सो अगर आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यानी लोअर हाई लोअर लो में स्ट्रक्चर में है, तो हाई चांसेस है जब भी आप ब्रेकआउट बाय करोगे तो ऊपर से कोई सेलर आके स्टॉक को नीचे की साइड पुश करेगा, दैट मींस आपका ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राइट, या आपने किसी भी शेयर में बाय किया और उसमें सडन न्यूज हिट हो रही है या तो मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो भी ब्रेकआउट्स फेल हो सकते हैं। अदरवाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्रेकआउट ट्रेड करने से पहले आपको लेना है, वो है कि जहां पर आपका ब्रेकआउट हो रहा है उसके ऊपर कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए, स्पेशली वीकली। तो अगर इमीडिएट ओवरहेड रेजिस्टेंस आपके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है तो उस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन सी वेदांता इन 1 वीक टाइम फ्रेम। एक वेदांता में न्यूज भी चल रही है और साथ ही साथ वेदांता में बहुत शार्प सेलिंग वेदांता में लेटेस्ट में हुई है। राइट, उसके बाद आप देख सकते हो एक सेट रेजिस्टेंस लेवल था जो मैंने रेड लाइन से मार्क किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही उसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इट फेल डाउन शार्पली, उसने फेक आउट दिया, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट होने के बाद जब रिवर्सल आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं फेक आउट्स। राइट, तो एक वेदांता ने फेक आउट दिया और मार्केट काफी डिप हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम नॉर्मल स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ 5% के लॉस में निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने सेटअप के रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो तो वेदांता अपने ब्रेकआउट लेवल से अभी 30% डाउन है। सो इट टेल्स अस कि जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का टेक्निक है, जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट है, उसको हमें बहुत डिलीजेंटली फॉलो करना चाहिए ताकि इतने बड़े ड्रॉडाउन्स में हम जाने से बच सके। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में आप देखोगे यहाँ पर 2 ब्रेकआउट्स हुए हैं। पहला ब्रेकआउट वो सक्सेसफुल, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, उसने ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस को। जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था वो था 3.5% के आसपास का, और उसके अगेंस्ट में उसने लगभग 10% के रिटर्न दिए, तो 1:3 की हमारी ट्रेड बनती है। राइट, अब नेक्स्ट आप देखोगे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट आया बट वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया, यानी जैसे ही ब्रेकआउट आया मार्केट रिवर्स हो गया। राइट, तो अब ऐसा क्यों हुआ कि ये वाला ब्रेकआउट चल गया और ये वाला ब्रेकआउट नहीं चला? उसका जो प्राइमरी रीजन है वो है इमीडिएट ओवरहेड रेजिस्टेंस, जिसका आपको खास ध्यान रखना है कि एक स्विंग यहाँ पर आपका बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, वो स्विंग पहले से था। राइट, स्विंग ने एक रेजिस्टेंस ऊपर बनाया, तो जैसे ही आपका स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, एग्जैक्टली जो स्विंग पे सेलर था वो एक्टिव हुआ, उसने स्टॉक को सेलिंग किया और स्टॉक नीचे की तरफ पुश हुआ। तो व्हाट you need to focus is the overhead resistance before getting into any kind of breakouts, right? So next part में इस वीडियो के हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट और सेटअप रीसेटिंग। So do watch the next video for complete setup. Thank you.